करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, जय हिंद। आज एगो मैथ का टॉपिक उठा के चलते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर पढ़ने में आप लोग को मेरे ख्याल से बहुत आर्ट लगता है। हमको तो पहले बहुत आर्ट लगता, जब हम नहीं सीखे थे ट्रिक, खाटी मेथड जब हमको पता नहीं था, जब मैंने इस मेथड का उपयोग नहीं किया था तो हमको बहुत हार्ड लग रहा था। आप लोग भी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे, ऊंचाई दूरी का जो फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि बिना फॉर्मूला या फिर बिना थ्योरी से आप बना ले, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को दावा करता हूं कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी बुक का आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, लेकिन एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ओनली खाटी मेथड, ओनली खाटी मेथड। इसी बात पे आइए समझने की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोग को दो प्यारा प्यारा त्रिभुज दिख रहा होगा, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आप लोग बचपन में एक पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो का चीज है, इसमें त्रिकोणमिति का आपको क्लास करना पड़ेगा उसमें, लेकिन फिर भी कुछ बता देते। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, लंब पी मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका क्या, लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये भी हो गया बाबू क्या, लंब आधार और कर्ण, ठीक। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। दूसरी बात देखिए, तो इसी तरह से ये कौन लिए, साइन 45 का मान लिया हम, तो देखिए लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर देखिए साइन का मान हो गया, कॉस का हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा का लंब बटे आधार। कोई दिक्कत याद है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ये बात हो गया आपका त्रिकोणमिति का, समझे, ये बात आपका हो गया किसका, त्रिकोणमिति का। आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और एक चीज दिमाग में रख लेना है कि हमको फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम हॉल में गया त्रिकोणमिति का ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और वहां को सेकंडों में आंसर देना होता है, और उसमें आपको फॉर्मूला ही भूल गया, अभी फॉर्मूला याद रहा, फॉर्मूला बैठाने के चक्कर में पता चला सब क्वेश्चन आपका छूट गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको जब भी बनाइएगा ना, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको मतलब फार्मूला रहे याद रहे नहीं रहे, चुटकी में बनेगा, चुटकी में यूं क्वेश्चन नहीं बना तो मैं फिर आपसे मिलिएगा हमसे। ये इसी का नाम है खाटी मेथड, ठीक है। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे ये चीज को देखिए। त्रिभुज के बारे में तो बता ही दिया बाबू, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये जो 45 एंगल है, ठीक है, अगर उसका एक कोण, कोई भी कोण 45 बनेगा, उसके सामने का भुजा 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1। 45 के सामने के भुजा 1 मानेंगे, ये भी 45 के सामने के भुजा 1 मानेंगे। ये त्रिभुज में कोई दिक्कत, देखिए अगर मेरा ये कोण 45 है तो इसके सामने का भुजा मेरा 1, ये भी 45 है, ठीक है, ये एंगल 45 है तो ये सामने का भुजा 1, और 90 के सामने भुजा √2। ऐसे भी अगर ये नहीं भी मानेंगे √2 तो देखिए आप लोग निकालते हुए कर्ण बराबर क्या होता है बाबू, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का 1 क्या हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा √2। तो यही हम √2 निकालें, ठीक है। आपको हमेशा लेके चलिए, आपको एंगल देखना, 45 डिग्री सामने का कौन हो जाएगा 1, और हमेशा 45 डिग्री सामने कौन 1 होगा। ये त्रिभुज क्लियर हो गया। थोड़ा आगे लेके चलते आइए, इसमें देखिए क्या हो रहा है बाबू। देखिए ये जो 60 है, ये एंगल कितना है 60, और ये एंगल आपका 30, कोई दिक्कत। तो 30 का सामने का कोण कितना हो जाएगा 1, सॉरी 30 डिग्री जिस कोण का मान होगा उसके सामने का भुजा 1, और 60 के सामने का भुजा √3। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमेशा कि 30 के सामने का कोण 1, जिस, चलिए ठीक है। देखिए 60 के सामने कोण √3 बाबू, ठीक है, और 30 का सामने का भुजा 1, ठीक है। अगर कोण एंगल 60 डिग्री है तो उसके सामने का भुजा हमको क्या लेना है √3, ठीक है, उसके सामने भुजा क्या लेना है √3। और अगर 30 डिग्री है कोण, ठीक है, तो उसके सामने भुजा हमको लेना है 1।
अब देखिए ये निकल रहा है बाबू, ठीक है। कर्ण हम इसका भी अगर निकालना चाहे तो देखिए क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, फॉर्मूला बाबू अभी तुरंत बताया आप लोग को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी का मान कितना है बाबू, 1 का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा बाबू √3, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर, तो आप एक बात बताइए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 3, तो 3 और 4, √4 का मान होगा बाबू 2, ठीक है। ये निकाल दिए। आपको ये चीज रख लेना है, जैसी भी हो हमेशा जब तक हार्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, फिगर बनाए, दिमाग में ही खाली एंगल देखना है, सॉरी दिमाग में क्या करिएगा बाबू, एंगल देखिएगा। अगर एंगल 45 डिग्री तो भुजा हो जाएगा 1, ठीक है। एंगल 45 डिग्री सामने की भुजा 1 और 90 के सामने हो जाएगा √2। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल इस समकोण त्रिभुज देखते हैं, अगर कोण 60 तो हो जाएगा भुजा √3, कोण 30 भुजा 2। सपोज कीजिए अगर हम यही एंगल में 60 जो यहाँ है बाबू, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है सर ऊपर नीचे कर दिए, अगर मेरा ये कोण अगर 30 होता, ठीक है, और ये कोण अगर 60 होता, तो देखिए 30 के सामने का वो भुजा कितना होगा वो 1, और 60 के सामने का भुजा √3, समझे। ये को नहीं देखना है कहाँ जा रहा है, दूरी क्या होगा, आपको ये चीज मानना है। यही है आपका खाटी मेथड, और यही है आपका खाटी मेथड का उपजाऊ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में लेके चलते हैं और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, हो गया। देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी थ्योरी समझाएं, फिर क्वेश्चन पे देखिए आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। आइए देखिए कैसे बनता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के बराबर हो तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। अवनमन और उन्नयन तो आप लोग को पता ही होगा, अवनमन मतलब ऊपर की ओर, उन्नयन मतलब नीचे की ओर, ठीक है बाबू। तो वो कोण पूछा है आपका कितना होगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, यदि किसी स्तंभ, मान लीजिए ये स्तंभ है, ठीक है, ये क्या है बाबू, स्तंभ हो गया, ये स्तंभ है। यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई, अगर ये स्तंभ है बाबू, इसमें धूप पड़ेगा तो छाया तो इधर ही जाएगा ना, मानिए छाया का लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़िए, छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के बराबर हो, मतलब बाबू ये और ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है बाबू, तो इसको मिला दिए, ठीक है, इसको मिला, तो ये जो आपका एंगल बना बाबू 90 डिग्री, तो जब ये भुजा बराबर है, ये 90, ये कोण कितना हो गया बाबू 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑटोमेटिक त्रिभुज के आप लोग पढ़े हैं, त्रिभुज की तीनों कोण 180 यानी 180 डिग्री का होता है। तो जब एक कोण, ये दोनों भुजा, त्रिभुज का एक नियम वो भी पढ़े होंगे कि अगर दो भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब ये 90 है ये है, तो ये भी तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि 90 को ही 2 भाग करना है, तो ये भी हो जाएगा 45, ठीक है, ठीक। क्यों, अब कैसे, क्योंकि दोनों सामने भुजा बराबर है, और आप लोग को बता दें 45 सामने कोण 1, ये भी भुजा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, देखिए क्वेश्चन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलिए चाहे अवनमन कोण बोलिए, बतवा तो बराबर की, दोनों कोण बराबर है, इसलिए कितना हो जाएगा बाबू 45 डिग्री। अगर इसका रेडियन में पूछे बाबू, अगर इसका रेडियन में पूछे तो क्या कीजिएगा, देखिए रेडियन में बताने के लिए, शॉर्ट में बदलने के लिए बता देते हैं कैसे बदला जाता है, लिखने का तो हम लिख ही देंगे, लेकिन आप भी थोड़ा देख लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए कैसे रेडियन में बदलने के लिए क्या करें, देखिए पाई, ठीक है, बटे 180, ठीक है, और जो एंगल है ना बाबू उसको गुना कर देंगे, ठीक है, उसको गुना कर देंगे। अब देखिए 45 दूना 90, 45 तिया 45 चौके, देखिए कट गया 180। अब देखिए 5/4, अगर आपका ऑप्शन में रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, आप आराम से बना सकते हैं, चुटकी में कहीं साइन कोस टेन का प्रयोग किए नहीं किए। अगला क्वेश्चन में भी देखिए नहीं प्रयोग करेंगे हम, ऑफ कीजिए हम कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, देखिए क्या है, उस पतंग की डोर की लंबाई मालूम करें, ठीक है, हमको क्या करना है, पतंग की डोर को मालूम करना, ठीक, जो, ठीक है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मानिए बाबू ये हुआ पतंग आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आपका क्षैतिज तल, क्षैतिज मतलब नीचे होता है बाबू,
ये हो गया आपका 36 तल। पृथ्वी, ये पतंग यहाँ पे है तो यहाँ पतंग की डोर हो गया, ठीक है, ये पतंग की डोर हो गया, ठीक है। 36 तल के साथ अब 30 डिग्री कौन बनाता है, ये तो आपका 45 होगा ही होगा। तो आपको बताए थे कि ये अगर 30 है, ठीक है, ये आपका 90 है, ठीक है, ये आपका 30 है। 30 के सामने भुजा बताए थे बाबू आपको 1 डिग्री, ठीक है, बता चुके हैं। और देखिए तो ये 30, ये 90 हो गया 120, 180 में 120 गया बाबू 60 डिग्री, ये कौन हो गया आपका 60 डिग्री। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो 60 के सामने का बाबू आपको बताया था क्या होता है, √3। तो जब ये 1 है, ये √3 है, तो ये जो पतंग की डोर है इसकी लंबाई हो जाएगा बाबू 2। लेकिन आपको 2 आंसर देना नहीं है, यहाँ पे आपको त्रिभुज में निकला 2, लेकिन आपका देखिए हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। एक बार और समझिए क्या क्या किए, उस पतंग की डोर की लंबाई मालूम कीजिए, यानी ये जो लंबाई बाबू इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये लंबाई हमको ज्ञात करना है, मालूम करें। जो 36 तल के साथ, 36 तल बाबू यही ना हुआ 36 तल, तो इसके साथ अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना है बाबू, 75 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। लेकिन देखिए आप, ये तो पतंग दिया हुआ इसका ऊंचाई, लेकिन आपको क्या बताए थे अभी थ्योरी में हम कि 30 के सामने का भुजा ले लेंगे 1 और 60 के सामने का भुजा लेंगे √3 और इसका जो कर्ण हो जाएगा बाबू वो 2 हो जाएगा। निकाल के भी आपको बताए थे। आप देखिए जो अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन में मांगेंगे आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए ये दूरी निकालने बोला है आपको, ये दूरी कैसे निकलता है। तो बाबू ये 1 है तो हम 1 के बराबर 75 लिख सकते हैं, 75 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, 75 मीटर लिख सकते हैं। तो हमको ये डोर की लंबाई मांगा बाबू, ये डोर की लंबाई कितना है 2, ठीक है, तो 75 दूनी 1 के लिए 75, 2 के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा बाबू, 75 दूनी 150 मीटर हो गया आपका आंसर। इतने में कहीं साइन कॉस टेन दिख रहा है, मैं वादा करता हूं आपसे यही है आपका खाटी मेथड, पहली बार है, ठीक है। एक बार क्लास में आइए या फिर मेरा यूट्यूब देखिए आप लोग डेमो। अभी का जमाना में बाबू टीचर को पहचानना बहुत बड़ी बात है, बोले आसान बात है। बोले कैसे, कोई भी सर ऐसा नहीं है जो कि आपका यूट्यूब में नहीं दिखेगा, ठीक है, सब यूट्यूब में दिख रहा है। यूट्यूब में देखिए, आराम से समझ में आइए तो मिलिए पढ़िए, उसमें भी समझ में नहीं आइए तो आके 8 दिन 10 दिन डेमो कीजिए, उसके बाद देखिए सर पे बारे में बोलिए सर कैसा है नहीं है, ठीक है। हम बोले खाटी मेथड जब तक आप नहीं सीखिएगा एग्जाम में क्वालिफाई संभव नहीं, क्योंकि अभी मैथ का क्वेश्चन लार्ज देता है बाबू और सॉल्यूशन आपको समय कम है और कम समय में फास्टली और इजीली बनाना पड़ेगा आपको, और यही फास्टली के लिए आपको खाटी मेथड का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बात है कि देखो मैथ को आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, इतना अफवाह उड़ा दिया कि मैथ क्या नहीं है, मैथ तो हम लोगों को खा जाएगा बाबू, मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपको अगर मैथ नहीं भी आता ना, मेरा क्लास में आप बैठ के देखो, मैथ का आप टीचर बन के दिखाओगे, ठीक है, इतना इजी कर दूंगा मैथ को आपको। सबसे इंटरेस्टिंग विषय। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई है, ठीक है, टिकी हुई है, रहने दीजिए, क्या मतलब है हमको, तथा भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। सीढ़ी की निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। आइए बाबू मानिए कि यह दीवार है, ठीक है, यह दीवार है, ठीक है, यह दीवार है। अब एक बात बताइए, ये रोड है, ये दीवार है, लेकिन सीढ़ी जब भी खड़ा रहेगा बाबू सीधा तो रहेगा नहीं, सीधा रहेगा तो आप चढ़ नहीं पाइएगा। मानिए कि ये सीढ़ी हुआ, ठीक है, ये सीढ़ी हुआ, सब सीढ़ी बना दे क्या, देखिए ये सीढ़ी हुआ, ऐसे ही कुछ रहता है सीढ़ी मेरे ख्याल से, ठीक है। आप पढ़िए, मानिए ये दीवार है, ठीक है, एक सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि से 60 डिग्री, भूमि तो यही है बाबू, ये धरती यही है, यहां से ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी की निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर, ठीक है, 4.5 मीटर, यही है बाबू, ये दूरी बोला है इसका, ठीक है। तो आप देखिए आपको हम ये कौन तो 90 हो जाएगा बाबू ऑटोमेटिक। तो आपको पता है 60 के सामने कौन क्या बताया बाबू, √3, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा 60 और 90 कितना हो गया
150, बचा कितना 30। ठीक है, तो ये 30 के सामने कौन भुजा बताए थे बाबू, एक। ठीक है, यही बताए थे। तो आप वही फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन पे जाइए, देखिए वही आएगा। तो एक बराबर बताए थे बाबू आपको। ठीक है, एक बराबर कितना दिया हुआ, ये भुजा का जो ये भुजा का लंबाई कितना है बाबू, एक, और इसका मान कितना दिया हुआ है मेरा 4 पॉइंट, ठीक है 4.5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमको निकालने क्या बोला है बाबू, देखिए सीढ़ी की लंबाई निकालने बोला है। देखिए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करते, यही ना सीढ़ी है बाबू, इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो जब ये √3 है, ये 1 है, तो ये लंब सोचिए ये क्या है, ये हो गया बाबू आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण का लंबाई जब निकाले 2 सेंटीमीटर है बाबू, तो इसको गुना कर दें डायरेक्ट हम। ठीक है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4.5 × 2 बराबर 9 मीटर, यानी 9 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर बाबू। ये क्वेश्चन आप फार्मूला साइन कांस्टेंट से बनाइएगा ना, तो आपका दिमाग हल्ला हो जाएगा। अब 30 सेकंड का तो बात छोड़िए, 2 मिनट से नीचे बन ही नहीं सकता है। और आपको एक क्वेश्चन में एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में जाइए, आजकल 30 सेकंड से 40 सेकंड टाइम मिलता है, उसमें आपको बनाना है। इसलिए बोलते हैं खाटी मेथड पढ़ना अब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये उपज है खाटी मेथड का, चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोलता क्या है, तूफान के कारण टेलीफोन का एक खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मुड़ गया। टेलीफोन में पहले हुआ करता बाबू, हेलो तार वाला 4 फीट का, हेलो कैसे हो जो आप लोग करते थे, 4 फीट का लंबा तार होता। वो हमारे जमाने में था, आप लोग तो अभी नहीं देखे होंगे, हम लोग तो बुढ़ा गए वो सब देखते देखते। ठीक है, तो हम लोग का जमाने का था, आप लोग का जमाने का नहीं है। ठीक है, आइए अभी आप लोग का ना तार ना फार ना वार ना मारिए 500 का रिचार्ज चला 3 महीना समझे, घर बैठे प्रचार कीजिए। आइए कोई बात नहीं, होता है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए तूफान के कारण टेलीफोन का एक खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मुड़ गया है। ठीक है, उसका शिखर उसके पाद से, ठीक है, पाद से 8√3 मीटर, 8 यानी 8√3 मीटर, 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बाबू कैसे बनता है, मानिए कि ये टेलीफोन का खंभा है, क्या ये खंभा है। ठीक है, ये हो गया आपका धरती जिसपे हम और आप हैं। तो बाबू ये देखिए ये मुड़ गया, पहले इसकी लंबाई इतना था, ये मुड़ गया मानिए कि यहां से ये मुड़ गया। ठीक है बाबू, यहां से ये मुड़ गया। ठीक है, तो ये जो लंबाई आगे बढ़ेगा बाबू, समझे, ये जो लंबाई इसको अगर हम सीधा करेंगे तो यही ना आ जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा करके आप लोग को बना देते हैं ताकि सेम टू सेम लगे देखने में। ठीक है, अब तो लग रहा है ना कि यही चीज मुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए आप देखिए क्या बोल रहा है बाबू। देखिए तूफान के कारण टेलीफोन का एक खंभा जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मुड़ गया, एक बिंदु पर मुड़ गया। ठीक है, मुड़ने से, ठीक है, कहाँ मुड़ गया, उसका शिखर उसके पाद बिंदु से 8√3, ये हो गया बाबू 8√3 मीटर, 8√3 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ये जो दूरी है 8√3 है। ठीक है, और देखिए और 30 डिग्री कोण बनाता है। ये जो कोण बनाता है बाबू 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बड़ा लिखना तीर देके, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा साफ साफ नजर आए। 30 डिग्री का कोण बनाता। आप मोबाइल को मत झुकाए, सीधा रखिए। ठीक है, अब सही हो जाएगा सब। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बनाते बाबू। तो ये तो आपका समकोण त्रिभुज 90 होगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, कैसे 9 3 12 और 6 18। ठीक है ऐसे ही हम एक बार जोड़ रहे थे, एक बच्चा बोला सर आप वैसे कैसे बोलते 9 3 अब हम 0 को हटा के कर देते हैं, इसीलिए वो आ जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, जब तैयारी कीजिएगा ना, एक्सपीरियंस आप लोग का जब बढ़ेगा तो आप लोग का भी हो जाएगा। ठीक है, आइए आप देखिए, आपको बताए थे एक बात बाबू, 30 का सामने का कोण कितना होता है बाबू, 30 डिग्री कोण के सामने का भुजा 1 और 60 के सामने का भुजा बाबू आप लोग बताए थे √3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या बाबू, ये पूरा खंभा निकालना है। तो ये कितना होता है बाबू आपके हिसाब से 2 होता है। तो ये 1, तो ये भी हो जाएगा 2, मानते ये 2 यही ना टूट के गिरा है बाबू, यही टूट के गिरा है। तो इसको हम सीधा करेंगे फिर वही ना आएगा लंबाई, यानी ये लंबाई तो सेम होगा।
इसकी जितनी लंबाई उतनी इसकी भी लंबाई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मिलते हैं आपसे थोड़ा सा। देखिए √3 बाबू कितना दिया हुआ है, √3 ये हो गया कितना, ये भुजा कितना दिया है मेरा √3, इस भुजा का मान हमको दिया है बाबू देखिए 8√3। ठीक, तो अगर इसको 1 के बराबर करें तो बाबू 8/√3 बटे √3, और √3 खत्म हो गया तो बाबू बच गया कितना 8, 1 बराबर आ गया बाबू 8। अब देखिए आपको ये पूरा निकालने बोला है, देखिए कहीं पे निकालने बोला, कहाँ बोला देखिए कौन बनाता है। ठीक, तो खंभा की ऊंचाई क्या दी है बाबू, यहाँ तक तो ये खंभा हुआ, ये टूटा हुआ भाग भी तो खंभा ही हुआ, तो ये यहाँ तक यहाँ की लंबाई देखिए 1 हो गया, ठीक है, और ये लंबाई हो गया आपका 2, तो टोटल कितना हो गया अभी दोनों मिलके 3 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, ये लंबा तो इसी पूरा ऊंचाई बोला ना, वो खंभा की ऊंचाई, ये थोड़ी बोला है कि आधा निकालो जो, ये पूरी ऊंचाई निकालने बोला है। तो अगर ये सीधा करे बाबू ये 2 हो गया, ये हो गया, दोनों को जोड़े तो हो गया कितना बाबू 3, ये मान पूरा खंभा की ऊंचाई कितना हो गया बाबू 3, तो हमको 3 बराबर निकालना होगा, 8 गुना 3, 8 3 24 यानी 24 मीटर आंसर हो गया बाबू। साइन कॉस टेन पे बनाइएगा बाबू, धुआं उठ जाएगा, बता देते हैं बनाने 4 पेज 3 पेज 2 पेज 1 पेज में बनेगा क्वेश्चन, और यहाँ चुटकी में बनाइएगा, यही है आपका खाटी मेथड। ठीक है, और विशेष क्या बोलेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है, कारण इतने रहेगा। आपको एक ही बात बोलते हैं, आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए, मन से पढ़िए, जहां भी रहिए खोल के पढ़िए। ठीक है, मेरा एक ही मकसद है बाबू, गोड्डा में आने का और क्लास खोल के पढ़ाने का एक ही मकसद है कि गोड्डा का मेरा कोई भी भाई बहन अनपढ़ ना रहे और बेरोजगार ना रहे। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है बाबू, नौकरी सरकार दे चाहे नहीं दे गोली मारिए, और वैकेंसी देगा ही देगा। जो लड़का अभी लूडो खेल रहा है ना बाबू, और PUBG में लगा हुआ है, सोने में लगा हुआ है, उसका जिंदगी लॉकडाउन के बाद खराब होने वाला है। बोले कैसे, अभी देखिए उसको लग रहा है कि नौकरी आएगा नहीं, वैकेंसी आएगा नहीं, और वैकेंसी का भरमार आएगा, इस बात की गारंटी मानिए आप। कि जो मर रहा है बाबू, ऐसा थोड़ी कि खाली आप और हम मर रहे हैं, कुछ नौकरी वाले भी मर रहे हैं, ये भी दिमाग लगाइए, समझे। हर जगह पे कमी हो रहा है। ठीक है, हर चीज क्या इकोनॉमिकल बोल रहा है सर, इंडिया की इकोनॉमी घट जाएगा, नहीं वैकेंसी देगा 2 साल, ये आप लोगों को कौन बोल देते हैं, आप उड़ा देते हैं। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कभी, ठीक है, टाइम मिलेगा तब हम लोग को बनाएंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसको समझिए, शुरू से पढ़िए, चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, और पैसा की तो मेरे पास चर्चा ही नहीं है। आप आइए, दिल खोल के पढ़िए, बस हम भी जिए आप भी जिए, बस आपका सेवा करने का हमको मौका दीजिए, बस जय हिंद।